वेलकम टू मार्केट मास्टर्स चैनल। आज हम लॉग एएमआई ट्रैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एएमआई ट्रैप इन इंडिया को और भी डिटेल में समझते हैं ताकि आप या आपके जाने पहचाने लॉग इस सिचुएशन से बच सकें या निकल सकें। ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ये एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ सिचुएशंस और स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ होगा। 1. एएमआई ट्रैप क्या है? एक बेसिक डेफिनेशन। AMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट होती है जो आप किसी लोन के रीपेमेंट के लिए बैंक या लेंडिंग कंपनी को देते हैं। AMI ट्रैप टैब होता है जब आपने इतने सारे लोन्स ले लिए होते हैं कि आपकी सैलरी का मेजर हिस्सा अनएम्स में हाई चला जाता है और आपके बेसिक खर्चे भी मुश्किल से मैनेज होते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, ये 15,000 रुपीज़ से रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, ट्रैवल, इमरजेंसी सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बहुत टाइट सिचुएशन हो जाती है। 2. AMI ट्रैप कैसे बैंटर है? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, इजी लोन मिलना। आजकल डिजिटल ऐप्स, क्रेडिट कार्ड्स और बैंक्स लोन्स को अग्रेसिवली प्रमोट करते हैं। प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन जैसे ऑफर्स लोग बिना सोच समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बी. इमोशनल स्पेंडिंग जोड़ फोमो। मेरे फ्रेंड ने नई ली, मैं भी AMI पे ले लेता हूँ। iPhone 15 0% AMI पे मिल रहा है, कौन छोड़ेगा? शादी के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे। इस टाइप के डिसीजंस इमोशंस से लिए जाते हैं, लॉजिक से नहीं। सी. लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। लोग सोच हैं AMI सिर्फ 5,000 रुपीज़ हाई तो है, अफोर्ड हो जाएगी। मगर ये 5,000 रुपीज़ x 5 चीज़न इक्वल्स 25,000 रुपीज़ हो जाता है। डी. सैलरी एक्सपेक्टेशंस पर ओवर कॉन्फिडेंस। लोग लोन लेते वक्त सोच लेते हैं कि सैलरी तो अगले महीने बढ़ जाएगी, लेकिन अगर नहीं बढ़ी तो फिर बर्डन। यू. 3. AMI ट्रैप के नुकसान, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। 1. जीरो और नेगेटिव सेविंग्स। आप हर महीने कमा रहे हैं मगर कुछ सेव नहीं कर पा रहे। वर्स्ट केस, क्रेडिट कार्ड बिल भी रीपे नहीं हो रहा तो इंटरेस्ट और लेट फीस लग रही है। बी. नो इमरजेंसी बफर। जॉब चली गई या मेडिकल इमरजेंसी आई तो आपके पास पैसा नहीं होता, आप फर्स्ट लोन लेने पर मजबूर हो जाते हो। सी. हाई इंटरेस्ट बर्डन। क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स का इंटरेस्ट 18% से 36% तक होता है। आप सिर्फ इंटरेस्ट भाग जा रहे होते हो, असली पैसा वापस नहीं हो रहा। डी. मेंटल और इमोशनल प्रेशर। हर महीने टेंशन होती है, AMI भरनी है, पैसा कहाँ से लान। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर पैसा हमेशा टाइट रहे। 4. AMI ट्रैप से कैसे बचें? एक 40% इनकम रूल। टोटल AMI आपकी मंथली नेट इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेटर दैन एग्जाम्पल, अगर 50,000 रुपीज़ कमाते हो तो AMI 20,000 रुपीज़ तक ठीक है, 30,000 रुपीज़ से 35,000 तो रेड अलर्ट है। बी. बजट बनाएं। हर महीने एक सिंपल बजट शीट बनाएं। इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, AMs, सेविंग्स, ऑप्शनल स्पेंड, मूवीज, ईटिंग आउट। सी. अवॉइड लाइफस्टाइल लोन्स। आईफोन, लैपटॉप, वेकेशन, वेडिंग, फर्नीचर अगर कैश में नहीं ले सकते तो AMI पे भी मत लो। लाइफस्टाइल बदलने के लिए कर्जा लेना गलत रीज़न है। डी. इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। कम से कम 6 मंथ्स का एक्सपेंस एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखें। ये फ्यूचर के शॉक से बेटर है। एक एक करके लोन क्लियर करें। स्नोबॉल मेथड या एवलांच मेथड फॉलो करो। स्नोबॉल, सबसे छोटी AMI वाला लोन पहले क्लियर करो। एवलांच, सबसे हाई इंटरेस्ट वाला लोन पहले क्लियर करो। बोनस माइल या एक्स्ट्रा इनकम आए तो उससे लोन का पार्ट पेमेंट करो। 5. AMI ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं? स्टेप 1. लोन लिस्ट बनाओ। एक नोटबुक या एक्सेल में लिखो। लोन टाइप पर्सनल का, क्रेडिट कार्ड। इंटरेस्ट रेट, ME अमाउंट, बैलेंस लेफ्ट, टेन्योर रिमेनिंग। स्टेप 2. कंसोलिडेट करो कंबाइन लोन्स। अगर मल्टीपल लोन्स हैं तो एक लो इंटरेस्ट पर्सनल लोन से सबको कंबाइन करके रीपे करो, इससे AMI कम होती है और रीपेमेंट मैनेजेबल हो जाता है। स्टेप 3. क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू से बचना। सिर्फ मिनिमम ड्यू देना मतलब इंटरेस्ट का JHAAD लग जाता है, कभी फुल पेमेंट नहीं होता। स्टेप 4. एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज ढूंढो। साइड हसल, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, वीकेंड जॉब, कुछ भी जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ से 10,000 कमा सके सिर्फ लोन रीपे करने के लिए। स्टेप 5. फाइनेंशियल काउंसलर की हेल्प लो। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या काउंसलर की हेल्प लेना स्मार्ट मूव है। 6. फाइनल एडवाइस, लोन जिंदगी का हिस्सा है मगर लोन लेना गलत नहीं है। घर, एजुकेशन, इमरजेंसी के लिए लोन्स यूजफुल होते हैं, लेकिन बिना प्लानिंग के लिए गए AMI आपको एक फाइनेंशियल जेल में डाल सकते हैं। हर ME लेने से पहले ये 3 क्वेश्चंस पूछो। 1. क्या ये ज़रूरी है? 2. क्या बिना लोन के काम चल सकता है? 3. क्या मैं इस AMI को 6 से 12 महीने बाद भी अफोर्ड कर पाऊंगा?
अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब को और बेल आइकॉन प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टर के